हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 5 सवालों पे। पहला सवाल, लोग जगह जगह ऑक्सीजन क्यों ढूंढ रहे हैं। दूसरा सवाल, ये ऑक्सीमीटर क्या होता है। तीसरा सवाल, क्या ऑक्सीमीटर हमें बताता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। चौथा सवाल, ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। और पांचवा सवाल, आप घर पे इसकी रीडिंग्स को कैसे देख सकते हैं। पहला सवाल, आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा लोग जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कोविड का वायरस है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है इंसान के लंग्स को और उसका ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। अब जो हमारे लंग्स होते हैं वो मदद करते हैं अब्जॉर्ब करने में ऑक्सीजन को एयर से। अगर हमारे लंग्स ख़राब हो गए तो हमारी बॉडी ढंग से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बताती है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है और साथ ही साथ हमें हार्ट रेट के बारे में भी बताती है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, क्या ऑक्सीमीटर हमें ये बताता है कि हम कोविड नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। तो इसका जवाब है नहीं, ये हमें बिल्कुल नहीं बताता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कितना है और हमारा हार्ट रेट क्या चल रहा है। अब आते हैं चौथे सवाल पे कि ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। तो हमारे पास जो ये डायग्राम बना रखा है मैंने, ये है एक ऑक्सीमीटर। इसके अंदर हम अपनी फिंगर डालते हैं। ऊपर की तरफ होती है लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स में हमारे पास दो तरीके की लाइट निकलती हैं, एक होती है इंफ्रारेड लाइट और एक होती है रेड लाइट। और नीचे होता है लाइट डिटेक्टर। तो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और हमारी उंगली के थ्रू पास होकर लाइट डिटेक्टर तक जाती है। अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स और डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजनेटेड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब जो हमारे ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेड लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो लाइट डिटेक्टर इन सब लाइट्स को अब्जॉर्ब करता है उसमें अंदर कैलकुलेशन करके वो हमें एक रीडिंग बताता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल अभी कितना चल रहा है। तो गाइज़, अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का। तो ये है एक पल्स ऑक्सीमीटर जो मैंने मार्केट से परचेज़ करा है। ये आपको 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा। आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें हमारी बॉडी का SpO2 लेवल और पल्स रेट दोनों ही बताएगा। तो अभी हम बॉक्स को खोल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आप इसकी रीडिंग्स को देख सकते हैं घर में ही। तो सामने की तरफ में इसमें हमें मिलता है एक छोटा सा स्क्रीन और एक बटन मिलता है जो ऑन ऑफ का, और इस स्क्रीन पे ही हमें रीडिंग्स दिखाई देंगी, पल्स रेट की भी और ऑक्सीजन लेवल की भी। और पीछे की तरफ से हम इसमें सेल डाल सकते हैं। इसमें 2 सेल लगते हैं। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ एक लाइट डिटेक्टर होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ हमें एक लाइट डिटेक्टर दिख रहा है और ऊपर की तरफ होती है इसमें एक लाइट सोर्स। और ऊपर की तरफ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमें लाइट निकलती हुई दिखाई देगी। अभी 2 तरह की लाइट निकलती हैं, एक रेड लाइट और एक इंफ्रारेड लाइट। तो ये है ऊपर की तरफ हमारी लाइट सोर्स। तो जब हम अपनी फिंगर को इसके अंदर प्लेस करते हैं तो हमारी फिंगर के थ्रू लाइट पास होते हुए लाइट डिटेक्टर तक पहुंचती है। तो जैसा कि मैंने अब इसके अंदर अपनी फिंगर रख दी है तो इसमें रीडिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें मेरी SpO2 लेवल दिखा रहा है 97% और पल्स रेट दिखा रहा है 89।
तो अगर आपका SpO2 लेवल 96 से 100 के बीच में है तो मतलब आपके लंग्स सही से काम कर रहे हैं और आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो अच्छा है। अगर आपका SpO2 लेवल 90 से कम होता है तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। ऐसे केसेस में पॉसिबल है कि आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और आपको हल्की फुल्की खांसी आ रही हो, और सीवियर केसेस में आपका ऑक्सीजन लेवल 60-70 या उससे भी कम जा सकता है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज़ यहाँ पे आता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपके हाथों में नेल पेंट या फिर किसी तरह की मेहंदी ना लगी हो, क्योंकि नेल पेंट या मेहंदी में जो कलर होता है वो ऑक्सीमीटर से निकलने वाली लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है और आपकी ऑक्सीमीटर की रीडिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ सकता है, जिस वजह से आप पैनिक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मेल में एक चॉकलेट मिलेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।